हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है द लास्ट ऑफ ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 5, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी फ्लैश हो चुका है। अश्वमेध यज्ञ किनके द्वारा संपन्न किया जाता था? इसका सही जवाब है विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अश्वमेध यज्ञ में राजा कहाँ पर बैठते थे? ऑप्शन ए है राज सिंहासन के ऊपर, ऑप्शन बी है बाघ की खाल के बने एक विशेष आसन के ऊपर, ऑप्शन सी है युद्ध में छोड़े गए विजयी रथ के ऊपर, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि राज सिंहासन पर भी और बाघ की खाल से बने एक विशेष आसन के ऊपर भी। अगला प्रश्न है युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था? ऑप्शन ए राजा का सारथी, ऑप्शन बी राजा का मंत्री, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है राजा का सारथी। अगला प्रश्न है अश्वमेध यज्ञ में राजा का सारथी का क्या काम था? तो ऑप्शन ए है वह पवित्र जल का छिड़काव राजा के ऊपर करता था, ऑप्शन बी है वह राजा की विजयों और गुणों का गान करता था, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वह राजा के विजयों तथा गुणों की गान करता था। अगला प्रश्न है यज्ञ में पवित्र जल का छिड़काव राजा के ऊपर कौन करता था? ऑप्शन ए है पुरोहित, ऑप्शन बी मंत्री, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुरोहित जो थे राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव करते थे। अगला क्वेश्चन है पुरोहित किन लोगों को अनुष्ठानों में शामिल नहीं करते थे? तो ऑप्शन ए है जिन्हें वो शूद्र मानते थे, ऑप्शन बी है शत्रु राजा को, ऑप्शन सी है ग्रामीणों को, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसका सही जवाब है जिन्हें वो शूद्र मानते थे। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के बाद रचे हुए ग्रंथ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वेद पुराण, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक ग्रंथ, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते थे उत्तर वैदिक ग्रंथ। अगला प्रश्न है पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्गों में बांटा? ऑप्शन ए 4, बी में 2, सी में 3, डी में भी 5 और डी में 5। सही जवाब है 4 वर्गों में। वेदों का अध्ययन करने का अधिकार किसे नहीं था? ऑप्शन ए महिलाओं को, ऑप्शन बी शूद्रों को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महिलाओं और शूद्रों को। अगला प्रश्न है यज्ञ करने का अधिकार किसे प्राप्त था? ऑप्शन ए क्षत्रिय को, ऑप्शन बी वैश्य को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, क्षत्रिय और वैश्यों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त। अगला क्वेश्चन है जनपदों की बस्तियां पुरातत्वविदों को कहाँ मिली? ऑप्शन ए दिल्ली में पुराना किला, ऑप्शन बी यूपी में एटा के पास अतरंजी खेरा में, ऑप्शन सी यूपी में मेरठ के पास हस्तिनापुर में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है
जनपद के लोग कैसे मकानों में रहते थे? पहला ऑप्शन झोपड़ियों में, ऑप्शन बी किलाओं में, ऑप्शन सी जमीन के नीचे गर्त में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है झोपड़ियों में रहते थे जनपद के लोग। जनपद के लोग कौन सी फसलें उगाते थे? ऑप्शन ए चावल और गेहूं, ऑप्शन बी धान और जौ, ऑप्शन सी दालें तिल तथा सरसों, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी। जनपद महाजनपद कब कहा जाने लगा? महाजनपद का उदय कब हुआ? तो पहला ऑप्शन है लगभग 2500 वर्ष पहले, जब कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ऑप्शन बी 3000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 3500 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सबसे पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए राजगृह, जो कि राजगीर के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है राजगृह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अछूत वर्ग किन्हें माना गया? ऑप्शन ए शिल्पकार और शिकारी को, ऑप्शन बी भोजन संग्राहकों को, ऑप्शन सी शवों को दफनाने या जलाने का काम करने वालों को, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए जन के बसने की जगह को जनपद कहते हैं, ऑप्शन बी राज दरबार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जनपद में चित्रकारी वाले बर्तन को क्या कहते थे? ऑप्शन ए चित्रित धूसर पात्र, ऑप्शन बी संरक्षित पात्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है चित्रित धूसर पात्र। अगला क्वेश्चन है चित्रित धूसर पात्र पर कौन सी चित्रकारी होती थी? ऑप्शन ए आमतौर पर सरल रेखाओं और ऑप्शन बी में है ज्यामितीय आकृतियां बनी होती थी, ऑप्शन सी में घोड़ों और गायों की तस्वीरें बनी होती थी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, आमतौर पर सरल रेखाएं और ज्यामितीय बनी होती थी। अगला प्रश्न है मगध के प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक कौन थे? ऑप्शन है बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिंबिसार और अजातशत्रु। अगला प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनके कौन उभरा? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मगध। अगला प्रश्न है मगध के समीप गण या संघ राज कौन सा था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वज्जी। अगला प्रश्न है
सिकंदर कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए सऊदी अरब का, ऑप्शन बी मैसिडोनिया का, ऑप्शन सी रोम का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है मैसिडोनिया का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजगृह के बाद मगध की राजधानी कहाँ हुई? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वैशाली। अगला प्रश्न है, सिकंदर मिस्र तथा पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में किस नदी तट पर पहुंचा? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ब्यास नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्यास नदी। अगला प्रश्न है, किस साहित्य में संघ के जीवन का बहुत सजीव वर्णन किया गया है? पहला है जैन साहित्य में, ऑप्शन बी है बौद्ध साहित्य में, ऑप्शन सी है लोक साहित्य में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बौद्ध साहित्य। अगला प्रश्न है, मगध में किस अयस्क की खदानें थी? ऑप्शन ए कोयला की खदानें, ऑप्शन बी लौह अयस्क की खदानें जिससे मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लौह अयस्क की खदानें थी। अगला प्रश्न है, महापद्मानंद कौन थे? ऑप्शन ए वज्जी संघ के संस्थापक, ऑप्शन बी मगध के एक महत्वपूर्ण शासक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महापद्मानंद का सही जवाब है मगध के एक महत्वपूर्ण शासक थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का नाम किस धर्म के संस्थापक थे और गौतम बुद्ध किस वर्ण के थे? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, इनका नाम था, बौद्ध धर्म के थे और क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे। ऑप्शन बी सिद्धार्थ जैन धर्म और क्षत्रिय, ऑप्शन सी सिद्धार्थ जैन धर्म और वैश्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिद्धार्थ बौद्ध धर्म और क्षत्रिय। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले एक महान विद्वान कौन थे? पहला है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन बी है महर्षि दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है पाणिनि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाणिनि। सारनाथ का स्तूप किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध के जन्म का, ऑप्शन बी शांति का, ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की शिक्षाएं कौन सी भाषा में लिखी गई है? पहला फारसी, दूसरा प्राकृत, तीसरा ऑप्शन है अरबी, चौथा ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्राकृत। अगला प्रश्न है,
गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ? ऑप्शन ए है 3000 साल पहले, ऑप्शन बी है 1200 साल पहले, ऑप्शन सी है 2000 साल पहले, ऑप्शन डी है 2500 साल पहले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2500 साल पहले। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने वज्जी पर आक्रमण के लिए अपने किस मंत्री को बुद्ध के पास जाकर सलाह लेने के लिए भेजा? तो ऑप्शन ए है मंत्री वत्सकार, ऑप्शन बी है मंत्री शिशुनाग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मंत्री वत्सकार। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता है? ऑप्शन ए है मध्यम निकाय, ऑप्शन बी है संयुक्त निकाय, ऑप्शन सी है दीर्घ निकाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दीर्घ निकाय। अगला प्रश्न है, एथेंस जो कि यूनान है में शासन व्यवस्था कैसी थी? तो पहला प्रजातंत्र या गणतंत्र, दूसरा है राजतंत्र, तीसरा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रजातंत्र या गणतंत्र। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन ए है 2000 साल पहले, ऑप्शन बी है 3000 साल पहले, ऑप्शन सी है 1400 साल पहले, ऑप्शन डी है 2300 साल पहले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लगभग 2300 साल पहले। अगला प्रश्न है, दीर्घ निकाय इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विनय पिटक से लिया गया है, ऑप्शन बी प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान किए गए हैं, इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, चैत्योग किससे संबंधित है? पहला बुद्ध का उपदेश स्थल, दूसरा है बुद्ध का पूर्ण स्थल जहाँ प्रार्थना करने के लिए बड़ा कक्ष और स्तूप होता था, तीसरा है बुद्ध का जन्म स्थल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बुद्ध का पूर्ण स्थल। अगला क्वेश्चन है, कम्माकार का मतलब। कम्माकार का मतलब ऑप्शन ए में दिया गया है संघ के खास सलाहकार, ऑप्शन बी काम से जिन्हें निकाल दिया जाता था, ऑप्शन सी भूमिहीन खेतीहर मजदूर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भूमिहीन खेतीहर मजदूर। थैंक यू दोस्तों।